आशीर्वाद। प्रतिदिन रात को 8:30 बजे सोने से पहले की प्रार्थना और आशीष। आशीर्वाद। आइए मेरे भाई और बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर आशीर्वाद का ईश्वर है। आवर गॉड इज ए गॉड ऑफ ब्लेसिंग। ईश्वर आशीर्वाद का ईश्वर है। आइए हम इस समय ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। आज के पूरे दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सुबह से लेकर इस समय तक एक एक पल के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जीवन के वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने आपको अच्छा स्वास्थ्य दिया, आपको मेहनत करने का सामर्थ्य दिया, आपको साथ दिया, आपके परिश्रम के लिए आपको फल दिया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस समय प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। आप प्रभु की उपस्थिति में हैं। इस रात के समय प्रभु ईश्वर इस समय अपने आत्मा के द्वारा आपके साथ हैं। प्रभु की उपस्थिति आपको घेर रही है। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। हृदय खोलकर इस समय प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु ईश्वर अपने बच्चों को हर समय आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। जब हम अपने हृदय के द्वार को खोलेंगे तो प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में आकर बहुत कुछ हमें देंगे। पवित्र वचन हमें बताता है, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा। तो ये अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। ये रात का समय प्रभु ईश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करने का समय है। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना में लीन हो जाइए। दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए। तेरे अगाध प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें साथ देने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद देते हैं। जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। परिजनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें दुख देने वालों के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ए प्रेमी पिता, इस रात के समय हम तेरी आशीष पाना चाहते हैं। तू अपना दाहिना हाथ हमारी ओर बढ़ा और हमें आशीर्वाद प्रदान कर। इस समय हम स्वीकार करते हैं कि हमने पाप की अपराध किया है। हमारी बोली के द्वारा, हमारे व्यवहारों के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा हमने तुझे दुख दिया है और दूसरों को भी दुख दिया है। हमने दूसरों को दुख दिया है, पीड़ा दी है। हमें क्षमा करना। हमारे पापों और अपराधों को क्षमा करना। तेरे वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। ऐसा होने दे पिता। इस समय हमारे हृदयों को शुद्ध और पवित्र कीजिए। आज इस रात को तेरी आशीष पाने के लिए हमें योग्य बनाइए। ये दयालु पिता, हम इस समय अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। तेरे वचन में लिखा हुआ स्तोत्र 37 वाक्य 5 में, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। हम इस पवित्र वचन पर पूर्ण विश्वास करते हुए अपने सब कुछ को तुझे समर्पित करते हैं। अपने घर बार को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। अपने कामकाज को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। आज के सारे परिश्रम को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। परिवार के हर एक सदस्य को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। ये प्रेमी पिता, तेरे वचन में लिखा हुआ है, वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से। इस वचन पर विश्वास करते हुए इस समय हम तेरे संरक्षण के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार पर तेरा संरक्षण हो, हमारे घर पर तेरा संरक्षण हो। लाखों स्वर्गदूतों को भेजकर हमें संरक्षण प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। ये प्रेमी पिता, कल के दिन हमारे लिए आशीष का दिन बने। कल हम बड़े उत्साह के साथ उठें
और तेरी आशीषों को पाने के लिए तैयार रहें। हमारे अंदर जो निराशा है, निराशापूर्ण बातें हैं, नकारात्मक बातें, उन सारी बातों को मिटाकर हमें आनंद के साथ एक नए दिन को स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार करना। पिता, तेरा दाहिना हाथ हमारी ओर बढ़ा, हमें आशीर्वाद प्रदान कर। प्रेमी पिता, इस समय इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक व्यक्ति को आशीर्वाद देना। तेरे पुत्र यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन्हें आशीर्वाद देना। इसी वक्त उन्हें तेरे आशीर्वाद का एहसास हो, उनके घर बार को, उनके कामकाज को, उनके सब कुछ को आशीर्वाद प्रदान करना। दयालु पिता, हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। आशीर्वाद